जय हिंद। मैं विकी शर्मा, आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो सोल्जर्स, आपके सामने एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 40 क्वेश्चन, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं कलेक्शन करके लेकर आता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में 100% देखने को मिलेंगे। तो आप लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना। आप लोगों के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आप लोगों को 50 से 60 क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग जरूर इस सेशन से जुड़े। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। तो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में रोज़ ही पीडीएफ आप लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के डाउट क्लियर किए जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद टाइप करेंगे, ठीक है सोल्जर्स। तो फटाफट जल्दी से जय हिंद टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो सोल्जर्स, हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट जय हिंद टाइप करेंगे, ताकि हम लोग अपने क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर लें। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद टाइप करें, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं डेली आप लोगों के लिए सुपर 40 क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग डेली सेशन से जुड़ेंगे। चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? What was the literacy rate of Indian as per the census of 2011? आपके ऑप्शंस हैं ए 74.0%, ऑप्शन बी 81.5%, ऑप्शन सी 61.0%, ऑप्शन डी 72.0%। तो सोल्जर्स, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स को जल्दी से भर दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 74.0%, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.0%, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोगों से किस तरीके से और क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में है? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए केरल, ठीक है ना, केरल। वहीं पे आप लोगों से कम पूछ ले कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ कम में लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए बिहार, ठीक है ना। तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? बिहार, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किए था? ठीक है ना, दीन ए इलाही आरंभ किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी हुमायूं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि दीन ए इलाही आरंभ किसने किया था। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोगों से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मुगल शासक जो कि अनपढ़ था? तो आपका आंसर आना चाहिए अकबर, ठीक है ना, जो कि अकबर अनपढ़ था, ठीक है। आप लोगों से और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि दीन ए इलाही, ठीक है ना, दीन ए इलाही अकबर ने, ठीक है ना, दीन ए इलाही अकबर ने शुरू कब किया था? ठीक है ना, शुरू यानी आरंभ कब किया था? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1582 में, ठीक है ना, 1582 में स्टार्ट किया था दीन ए इलाही, ठीक है ना। और क्वेश्चन आप लोगों से किस तरीके से पूछा जा सकता है? पूछेगा दीन ए इलाही अपनाने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था? ठीक है ना, हिंदू शासक कौन था जो कि दीन ए इलाही अपनाने वाला, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए बीरबल, ठीक है ना, बीरबल, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बीरबल का उपनाम क्या है, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बीरबल का उपनाम क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में बना कुडनकुलम संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? द कुडनकुलम प्लांट मेड इन इंडिया एज बीन बिल्ड इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नोटबुक में आप लोग जरूर इसे नोट कीजिएगा, ठीक है ना। कुडनकुलम संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान,
या ऑप्शन डी जर्मनी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, रूस, ठीक है ना। देखिए ये कुडनकुलम जो संयंत्र है सबसे बड़ा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा है, ठीक है ना। कुडनकुलम संयंत्र क्या है, सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि कुडनकुलम, ठीक है ना, कुडनकुलम किस राज्य में है, ठीक है ना, किस राज्य में। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु में है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है ना। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम बेंडिंग, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग या ऑप्शन डी कर्नल सैंडर्स, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नर जनरल। कितने बच्चे कंफ्यूज होकर सिर्फ जनरल समझ लेते हैं, ये सिर्फ या गवर्नर समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोनों पूछा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, आपके ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग। देखिए आप लोगों से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आप लोगों को बता दूं कि बंगाल का, ठीक है ना, ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है ना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का ओनली गवर्नर, ठीक है ना, बंगाल का ओनली गवर्नर पूछा है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से किस तरीके से घुमा के पूछेगा। देखिए आप लोगों से जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े, ठीक है ना। जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आता हूँ, जो कि डेली मैं आप लोग करवाता हूँ। तो आप लोग डेली प्लीज मेरे सेशन से जुड़े, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के इंडियन कोस्ट गार्ड के मोस्ट सुपर क्वेश्चन लेकर आता रहूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर क्वेश्चन लेकर आता रहूँ, ताकि आप लोगों का इंडियन कोस्ट गार्ड में इजिली सिलेक्शन हो। तो आप लोग प्लीज डेली सेशन से जुड़े। अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से किस तरीके से घुमा के पूछेगा कि भारत का, ठीक है ना, भारत का प्रथम गवर्नर, ठीक है ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, विलियम बेंटिंग, ठीक है ना, विलियम बेंटिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं 100% आपके डाउट का जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑक्योर्स मोस्ट एविडेंटली इन आवर यूनिवर्स, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हैं ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी सिलिकॉन। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देंगे कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आप लोग आंसर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए और क्वेश्चन आप लोगों से किस तरीके से पूछा जाएगा कि वातावरण में, ठीक है ना, वातावरण में, ठीक है, वातावरण में सबसे ज़्यादा, ठीक है, वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला, ठीक है ना, वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है। तो आपका आ जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है ना। वहीं पे पृथ्वी पर, ठीक है ना, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। वातावरण में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सार्क का सचिवालय कहाँ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हैं ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी द हेग
या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, काठमांडू, ठीक है ना। सार्क का सचिवालय कहाँ है, काठमांडू में, ठीक है ना। देखिए वाशिंगटन डीसी में किसका है, तो देखिए वाशिंगटन डीसी में आपका हो जाएगा विश्व बैंक, ठीक है ना, विश्व बैंक, ठीक है ना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। और सार्क का सचिवालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में है, ठीक है ना। और देखिए आप लोगों से किस तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार्क का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। सार्क का गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1985 में, ठीक है ना, 1985 में, ठीक है ना, 1985 में। वहीं से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा सार्क में कितने मेंबर हैं, ठीक है ना, सार्क में कितने मेंबर हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 8, ठीक है ना, 8 देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीपू दर्रा किस सीमा रेखा पर है। द दीपू पास विच इज द ट्री जंक्शन ऑलमोस्ट इंडियन म्यांमार एंड चाइना इज ऑन विच बॉर्डर लाइन। आपके ऑप्शंस हैं ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी पल्क ट्रेड, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा या ऑप्शन डी डुरंड रेखा। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। भारत और म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीपू दर्रा किस सीमा रेखा पर है, तो मैकमोहन रेखा पर है, ठीक है ना। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोगों का दीपू दर्रा किस राज्य में पड़ता है, ठीक है ना, किस राज्य में, ठीक है ना। दीपू दर्रा किस राज्य में है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन बी अशोक द्वारा, ऑप्शन सी अजात शत्रु द्वारा या ऑप्शन डी पोरस द्वारा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्रथम बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था किसके द्वारा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु, ठीक है ना, अजात शत्रु द्वारा। देखिए क्वेश्चन और किस तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा, पहली बौद्ध संगति, ठीक है ना, पहली बौद्ध, ठीक है ना, बौद्ध संगति, ठीक है ना, कहाँ पर हुई थी, ठीक है ना, पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए राजगीर में, ठीक है ना, राजगीर में हुई थी, ठीक है ना, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अजात शत्रु का उपनाम क्या है, ठीक है ना, अजात शत्रु का उपनाम क्या था, तो कुणिक था, ठीक है ना, कुणिक, ठीक है ना, कुणिक था, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, कि दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए कालाशोक, ठीक है ना, कालाशोक, ठीक है, कालाशोक के समय में हुई थी, ठीक है। और तीसरी संगति किसके समय में हुई थी, तो अशोक के समय में, ठीक है ना, तीसरी किसके समय में हुई थी, अशोक के समय में, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि तीसरी अशोक के समय में हुई थी, ठीक है, तीसरी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं डेली आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड जी क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो कि आप लोगों के इंडियन कोस्ट गार्ड में 100% देखने को मिलेंगे। तो आप लोग डेली मेरे सेशन से जुड़ें, और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन द भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आप लोगों के ऑप्शंस हैं ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ठीक है ना। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, कर्नाटक में, ठीक है ना। कर्नाटक से एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि कुंदेरमुख, ठीक है ना, कुंदेरमुख, ठीक है ना, कुंदेरमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य
कहाँ पर पड़ता है, तो आप लोगों को आंसर आना चाहिए कर्नाटक, ठीक है ना। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में पड़ता है और कुंदेरमुख वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोगों के कर्नाटक में ही पड़ता है, ठीक है ना। वो कर्नाटक से आप लोगों से एक और क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है ना, बांदीपुर, ठीक है ना, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो आपके आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए कर्नाटक, ठीक है ना। वहीं पे गुजरात में कौन कौन से हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गुजरात में आप लोगों के गिर, ठीक है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, गिर, ठीक है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान। वहीं से बिहार में आप लोगों को, बिहार से किस तरीके से पूछा जाएगा कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए वाल्मीकि, ठीक है ना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, तो बिहार में, ठीक है ना। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है ना। कुंदेरमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, गुजरात में कौन सा है, तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। वहीं पे बिहार में पूछा जाए तो वाल्मीकि, ठीक है ना। वहीं पे पश्चिम बंगाल में आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में कौन सा पड़ता है, तो आप लोगों का क्या आंसर आना चाहिए, नोएडा, ठीक है ना, नोएडा, ठीक है ना, नोएडा वैली, ठीक है ना, नोएडा वैली, ठीक है ना। नोएडा वैली कहाँ पड़ता है, तो आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। जितने भी देखिए आप लोगों के क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, ठीक है ना। आप लोगों के एक क्वेश्चन के जगह वहाँ पे आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप लोग जरूर अपने नोटबुक में उसे नोट कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम देने जाने से पहले आप लोग उस नोटबुक को पढ़ कर जाइएगा। आप लोगों को 100% मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर नोट्स बनाएं, ठीक है ना। तो आप लोगों के यहाँ पे 40 क्वेश्चन रखे गए हैं, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करके आप लोगों को यहाँ पे 60-70 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं, ए वर्ष 1949, ऑप्शन बी वर्ष 1947, ऑप्शन सी वर्ष 1948 या वर्ष 1946। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब किए गए थे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। वर्ष 1946 में आपके भारत के प्रथम संविधान सभा का चुनाव किया गया था, ठीक है ना, 1946 में, ठीक है ना। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए नेक्स्ट आप लोगों से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा को, ठीक है ना, संविधान, ठीक है, संविधान को कब अपनाया गया था, ठीक है ना, कब अपनाया गया था। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 26 नवंबर, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। देखिए संविधान सभा को अपनाया गया था 26 नवंबर सन 1949 को। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान सभा को लागू किया गया था, ठीक है ना। तो संविधान सभा को अपनाया गया था और संविधान सभा को लागू किया गया था, 2 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो संविधान सभा को लागू कब किया गया था, तो आपका आंसर आना चाहिए नेक्स्ट ईयर, यानी 26 जनवरी, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। उसके अगले साल ही संविधान सभा को लागू कर दिया गया था। तो आप लोगों का आज डाउट क्लियर हो गया होगा कि संविधान सभा को अपनाया गया था 26 नवंबर सन 1949 में और लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 में, ठीक है ना। आप लोगों से और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि संविधान सभा, ठीक है ना, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है ना, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। तो आपका आंसर आना चाहिए 9 दिसंबर, ठीक है ना, 9 दिसंबर सन 1946 को, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर सन 1946 को, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि संविधान सभा को बनाने में कितना टाइम लगा था, ठीक है ना। तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहां पे हर एक डाउट आप लोगों का क्लियर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। देखिए आप लोगों के इंडियन कोस्ट गार्ड में एक आप लोगों के दिवस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 100% आप लोगों से एक दिवस के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को जितने भी मैं दिवस करवाऊंगा उसे आप लोग नोटबुक में जरूर लिख लेंगे। एग्जाम देने से पहले आप लोग उसे जरूर देख लेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन वही फंसेंगे, ठीक है ना। मेरा वादा है कि आप लोगों को क्वेश्चन वही फंसेंगे, ठीक है ना। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शन हैं, ए 23 अप्रैल, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 4 नवंबर या ऑप्शन डी 21 अप्रैल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है,
ठीक है ना। तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 21 अप्रैल, ठीक है ना, 21 अप्रैल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कानूनी सलाहकार कौन है, ठीक है ना। भारत का कानूनी सलाहकार कौन है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया, भारत का कानूनी सलाहकार कौन है, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं ए भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी सीएजी यानी कैग, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी भारत के सॉलिसिटर जनरल, ठीक है ना। तो भारत के कानूनी सलाहकार कौन है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि भारत के कानूनी सलाहकार कौन है। देखिए यहीं से ऑप्शन से अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को पता है कि ऑप्शन से अगर हम लोग देखते हैं तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तो पहला नंबर होंगे नहीं, राष्ट्रपति होंगे नहीं, और सीएजी कैग तो होगा नहीं, बचा कौन सा, नंबर ए, ठीक है ना। तो भारत के महान्यायवादी, ठीक है ना, भारत के महान्यायवादी होंगे, ठीक है ना। भारत का कानूनी सलाहकार कौन होते हैं, तो भारत के महान्यायवादी, ठीक है ना। हम इस तरीके से क्वेश्चन को ऑप्शन से भी हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोग करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग डेली सेशन से जुड़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। देखिए एक मुद्रा से क्वेश्चन, ठीक है ना, एक मुद्रा से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मुद्रा से पूछे ही जाएंगे, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं ए येन, ऑप्शन बी जीता, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी दिरहम। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं जापान की मुद्रा कौन सी है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए येन, ठीक है ना। जापान की मुद्रा कौन सी है, तो येन, ठीक है ना। वहीं पे दिरहम की बात कर लें तो दिरहम कौन से देश की मुद्रा है, तो जल्दी से आप लोग बताएं दिरहम कौन से देश की मुद्रा है। तो आपका आंसर आना चाहिए अबू धाबी, ठीक है ना। अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है, तो आपका होना चाहिए दिरहम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यूरो किस किस देश की मुद्रा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डीलेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 77, ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सांसद के गठन से संबंधित है, ठीक है ना, सांसद के गठन से संबंधित है, ठीक है ना। तो आंसर को ठीक से आप लोग पढ़ के जवाब देंगे, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान से जवाब देंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, अनुच्छेद 79, ठीक है ना, 79, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है ना। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा पर्वत है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ठीक है ना, हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। डैश वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु स्कॉल्ड माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हैं ए पीटी उषा, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, या ऑप्शन डी फातिमा बीबी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल, ठीक है ना। वहीं पे फातिमा बीबी कौन थी, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि फातिमा बीबी कौन थी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, ठीक है ना। जज कौन थी, तो आपकी फातिमा बीबी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, तो फातिमा बीबी, ठीक है ना। वहीं पे
पीटी उषा की बात कर लें तो पीटी उषा का उपनाम क्या है, पीटी उषा को हम किस नाम से जानते हैं, तो उड़न परी, ठीक है ना, उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं, तो पीटी उषा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पीटी उषा का उपनाम क्या है, तो उड़न परी, या उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीटी उषा, ठीक है ना। और कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा कि ओलंपिक में, ठीक है ना, ओलंपिक में, ठीक है ना, ओलंपिक में मेडल दिलवाने वाली भारत की पहली महिला, ठीक है ना, ओलंपिक में मेडल दिलवाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, कर्णम मल्लेश्वरी। और वहीं पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज फातिमा बीबी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि सिंधु स्थल पाकिस्तान में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया साइट लोकेटेड इन पाकिस्तान। आपके ऑप्शंस हैं ए रंगापुर, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी बनावली, या ऑप्शन डी मोहनजुदाड़ो। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि कौन सा सिंधु स्थल पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी मोहनजुदाड़ो, ठीक है ना। वर्तमान में मोहनजुदाड़ो कहाँ है, तो आप लोगों का कहाँ आना चाहिए, पाकिस्तान में, ठीक है ना। मोहनजुदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है ना, मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोहनजुदाड़ो किस नदी पर, ठीक है ना, किस नदी पर स्थित है, ठीक है ना, स्थित है, ठीक है। मोहनजुदाड़ो किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि सिंधु नदी, ठीक है ना, सिंधु नदी पर स्थित है, ठीक है ना, कि मोहनजुदाड़ो किस नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर, ठीक है। बनावली किस राज्य में है, तो कमेंट करेंगे कि बनावली किस राज्य में है, तो हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा में, ठीक है। वहीं पे कालीबंगन से पूछा जाए कि कालीबंगन किस राज्य में है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है ना। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वेयर इज द दाचीगाम नेशनल पार्क लोकेटेड। आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर से आप लोगों से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सलीम अली, ठीक है ना, सलीम अली, ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है ना, नेशनल पार्क, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आपका आंसर आना चाहिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और किस तरीके से और क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, किश्तवाड़, ठीक है ना, किश्तवाड़, ठीक है ना, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है ना, नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आपका आंसर आना चाहिए जम्मू कश्मीर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर नोटबुक में इसे लिखेंगे, ठीक है ना। आप लोगों के पूरे 40 क्वेश्चन रखे गए हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बताए जाएंगे पूरे 60 से 70 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डेली सेशन से जुड़े, अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों के डाउट क्लियर किए जाते हैं और क्वेश्चन के PDF दिए जाते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को इसी तरीके से डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के से रहूँगा, आप लोग डेली सेशन से जुड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है ना। व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राही, ऑप्शन सी देवनागरी, या ऑप्शन डी हायरोग्लाइफिक्स, ठीक है ना। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ब्राही, ठीक है ना। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, तो ब्राही, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आप लोगों से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, सत्यमेव, ठीक है ना, सत्यमेव जयते, ठीक है ना, सत्यमेव जयते किस में लिखा गया है, ठीक है ना, किस में लिखा गया है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है, देवनागरी लिपि में, ठीक है ना, देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। बिहू इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हैं ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी बंगाल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है, ठीक है ना। देखिए जितने भी आप लोगों के शास्त्रीय नृत्य हैं उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। आप लोगों के 8 पूरे शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं बताने की कोशिश किया हूँ। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है, तो आपका आंसर आना चाहिए असम, ठीक है ना। कहाँ का है? असम का है, ठीक है ना। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा बिहू कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जो कि बिहू आप लोगों का डांस है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए 3 प्रकार के, ठीक है ना। बिहू कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? तो आपके ऑप्शन होंगे बोगाली बिहू, ठीक है ना, बोगाली, ठीक है ना, बोगाली बिहू, ठीक है। दूसरा आपका आंसर क्या आना चाहिए? रंगाली बिहू, ठीक है, रंगाली बिहू, ठीक है ना। तीसरा आपका आंसर क्या आना चाहिए? कंटी बिहू, ठीक है ना, कंटी बिहू, ठीक है ना, कंटी बिहू, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? वेयर इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हैं ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है ना। वेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हॉल्ड, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी बम्बई में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंदन में, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? लंदन में, ठीक है ना। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो आपका आंसर आना क्या चाहिए? 1930 में, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। दूसरी बार कब हुआ था? तो आप लोगों के आंसर आना चाहिए 1931 में, ठीक है ना। तीसरी बार कब हुआ था? 1932 में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों से पूछेगा कि गोलमेज सम्मेलन टोटल कुल कितनी बार हुई थी? 3 बार। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब हुआ था? 1930 में, दूसरी बार 1931 में और तीसरी बार 1932 में, ठीक है ना। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापेंगे कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? हु कॉल्ड महात्मा गांधी एज अ हाल्फ नाक्ड फकीर, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन हैं ए हिटलर, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी चर्चिल या ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो जल्दी से आप लोग सोल्जर्स कमेंट करके बताएं महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने कहा था। किसने? तो चर्चिल ने। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोगों में बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय। लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय शहर
हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। विच इंडियन सिटीज बिलोंग टू हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है ना। आप लोगों के ऑप्शंस हैं ए नागपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी लखनऊ। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित था, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट में जल्दी से आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, ठीक है ना। विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर पैडी कल्टीवेशन, ठीक है। ए सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी या ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, ठीक है ना। उत्तम मिट्टी कौन सी है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी, ठीक है ना। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है, ठीक है ना। वहीं पे काली मिट्टी किस चीज़ की खेती के लिए उत्तम होते हैं, तो आप लोग कमेंट करें कि कि काली मिट्टी किस चीज़ के लिए सर्वाधिक उत्तम होती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कपास के लिए, ठीक है ना, कपास की खेती के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क। आपके ऑप्शन हैं ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी असम में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। आप लोगों के विच स्टेट बॉर्डर इज कनेक्टेड टू चाइना, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हैं ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो जल्दी से सोल्जर्स आप लोग कमेंट करके बताएं किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। चीन से कौन सी राज्य की सीमा जुड़ी हुई है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हैं ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी या ऑप्शन सी कोसी नदी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिए गंगा की टोटल लंबाई कितनी होती है, ठीक है ना। आप लोग बताएंगे कि गंगा की टोटल कुल लंबाई कितनी है, ठीक है ना। कुल लंबाई कितनी है, ठीक है ना। लेंथ कितना है, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए 2525, ठीक है ना। 2525 किलोमीटर, ठीक है ना, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर अगला ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ऑपरेशन रिलेटेड टू फ्लड, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी दूध का आयात या ऑप्शन डी डेयरी विकास। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूध का आयात। क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उनका नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इस जरूर आप लोगों से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल हु इज क्रेडिट विद द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है ए आर के वेंकटमन, ऑप्शन बी सीताकांत महापात्र, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी जयंत नरलिकर, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उनका नाम क्या है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम एस स्वामीनाथन। राणा प्रताप सागर संबंधित है, राणा प्रताप सागर इज रिलेटेड टू, आपके ऑप्शन हैं ए सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी सिंचाई से, ऑप्शन सी नभिकीय ऊर्जा से या ऑप्शन डी जल विद्युत से, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि राणा प्रताप सागर संबंधित है किससे, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल विद्युत से। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, वन विच डे इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट। आपके ऑप्शन हैं ए 21 जनवरी,
ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं 21 मार्च, ऑप्शन सी 28 फरवरी या ऑप्शन डी 23 मार्च। तो जल्दी से आप लोग सोल्जर्स कमेंट करके बताएं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। देखिए आप लोगों के कुछ दिवस में आप लोगों को बता देता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोगों से पूछा जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस स्पोर्ट्स डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, ठीक है ना, 29 अगस्त। आप लोगों से दूसरा और किस तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटर साक्षरता, ठीक है ना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए 2 दिसंबर, ठीक है ना, 2 दिसंबर, ठीक है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के याद में, ठीक है ना आप लोगों का। और तीसरा कौन सा है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो 2 दिसंबर को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है ना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? वन विच डे इज सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शंस हैं ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 18 फरवरी या ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 24 फरवरी, ठीक है ना, 24 फरवरी। आप लोगों से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? हिंदी दिवस, ठीक है ना, ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 14 सितंबर, ठीक है ना, सितंबर, ठीक है ना, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा विश्व, ठीक है ना, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है ना, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए 10 जनवरी, ठीक है ना, 10 जनवरी। वहीं पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा शिक्षक दिवस, ठीक है ना, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है आप लोगों के 5 सितंबर को, ठीक है ना, 5 सितंबर को, ठीक है। वहीं पे पूछ लेगा आप लोगों से क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो देखिए जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर इसे नोट्स में आप लोग जरूर लिखें, ठीक है ना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आप लोगों के 24 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं पे हिंदी दिवस आप लोगों के 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, शिक्षक दिवस, ठीक है ना, टीचर डे 5 सितंबर को, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे 5 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना, अपने नोटबुक में, ठीक है ना। तो देखिए अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन के पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं और आप लोगों के डाउट भी वहीं पे क्लियर करता हूं, ठीक है ना। आप लोगों को डेली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन करके लेकर आकर आप लोगों को मैं इसी तरीके से क्वेश्चन करवाता, तो आप लोग डेली मेरे सेशन से जुड़े, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला क्रोड किसका बना होता है? ठीक है ना। व्हाट इज द कोर ऑफ द अर्थ मेड ऑफ? आपके ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता या ऑप्शन डी लोहा और निकेल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा और निकेल। क्वेश्चन है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है ना, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? वन विच डे इज फार्मर डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शन हैं ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 14 मार्च या ऑप्शन डी 5 अगस्त। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है ना, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर, ठीक है ना। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर। किसके याद में मनाया जाता है? तो चौधरी, ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह जी के याद में मनाया जाता है किसान डे, फार्मर्स डे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं जो कि सुपर 40 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। सुपर 40 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं कलेक्शन करके आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, ठीक है ना। जो कि आप लोगों के इंडियन कोस्ट गार्ड में 100% मैं कहता हूँ कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैं डेली इसी तरीके से स्टैटिक जीके एंड जीएस के क्वेश्चन में आप लोगों को डेली करवाता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को डेली करवा सकूँ। जितने भी आप लोगों से जीके एंड जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आप लोग डेली मेरे सेशन से जुड़े, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मैं वहाँ पे क्वेश्चन के पीडीएफ देता हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।